जय हिंद स्टूडेंट्स। देखो यार, आप मैथमेटिक्स का टेस्ट दे रहे हो बट यू आर नॉट क्लियरिंग द कट ऑफ। ठीक है, साला ऐसा मैथमेटिक्स है जो कि आपको नर्वस कर दे रहा है। मुझे मालूम है, इस दुख से आप भी सफ़र कर रहे होगे क्योंकि मैं भी सफ़र किया था एक बार। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में उन चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा। मात्र 10 चैप्टर्स। ठीक है, 27 से 30 चैप्टर से एनडीए में मात्र 10 चैप्टर बताऊंगा। इस पर आप अगर प्रैक्टिस भरपूर कर लिया ना, आपका मैथमेटिक्स का कट ऑफ कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। तो बस इन 10 चैप्टर से जो आपको मैं बताऊंगा, इस पर आप भरपूर प्रैक्टिस कर लो। कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन एक चैप्टर पे लगा लो। देख रहे हैं कि आपका कौन सा कट ऑफ, क्यों नहीं कट ऑफ क्लियर होगा। ठीक है ना, कोई नहीं रोक सकता है आपका रिटर्न निकालने से। क्योंकि देखो यार, होता ये है ना कि 27 से 30 चैप्टर्स है एनडीए में। ठीक है, मैथमेटिक्स पोर्शन का मैं बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसे मात्र एक दो क्वेश्चन आते हैं, और साला हम लोग क्या करते हैं कि उसी चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस उसी पे कर लेते हैं मात्र एक दो क्वेश्चन के लिए। तो बताओ यार, समझदारी इसमें थोड़ी है। समझदारी उसमें है जिसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसका आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ताकि एक दो क्वेश्चन छूट भी जाए तो कोई गम ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मात्र 10 चैप्टर्स बताऊंगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई। ठीक है, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चंस एक चैप्टर पे लगा के चले जाना। आपका कन्फर्म कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ छोड़ो यार, कम से कम आपका 120 नंबर से ज़्यादा नंबर बन जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला पे है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री निपटाना बहुत ज़रूरी है, क्यों? ट्रिग्नोमेट्री से हर साल क्वेश्चंस 8 से 10 पूछे ही पूछे जाते हैं। एक बार तो 15 को क्वेश्चन आ गया था। ट्रिग्नोमेट्री आसान है, 10th में आप पढ़े ही हो। इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ना है। ठीक है, तो इस पर कम से कम 100 क्वेश्चन लगा डालो ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक्स काफ़ी है, उसको याद कर लेना। ठीक है, वैल्यू एडेड फार्मूला जिसे बोला जाता है। अगला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री निपटा दिए हो तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हलवा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तीसरा चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इससे 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको निपटाना जरूरी है। ठीक है। चौथा जो है प्रोबेबिलिटी। देखो, पीएनसी अगर नहीं पढ़ोगे ना तो प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आएगी। तो पीएनसी निपटाना जरूरी है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निपटाना। प्रोबेबिलिटी से भी 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं हर साल। ठीक है। पांचवा चैप्टर है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, स्टैटिक्स को निपटाना जरूरी है, इससे भी 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। अगला जो चैप्टर है, छठा चैप्टर, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, इसे हाईएस्ट क्वेश्चन आते हैं। इसे 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इस बार में 8 क्वेश्चन आए थे जो सितंबर में हुआ था। 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, इस पर आप कम से कम 100 क्वेश्चन लगा डालना। ठीक है। अगला जो है कौन सा, सातवां चैप्टर। सातवां चैप्टर है 2D। देखो यार, पहले 2D से उतना क्वेश्चन नहीं आता था, बट अब आने लगा है 2D से। 5 से 8 क्वेश्चन 2D से आ जाते हैं। 2D को निपटाना जरूरी है, ये भी बड़ा चैप्टर है बट यू कैन डू डैट। प्रैक्टिस भरपूर करो। ठीक है। जो 8वां चैप्टर है 2D के बाद 3D। 3D से जो सॉलिड वाला है ना, उसको जरूर निपटाना। ठीक है, सॉलिड का पूछ लेता है डायमीटर और मीटर। 2 साल से लगातार क्वेश्चन एक आ रहा है सॉलिड वाला जो पार्ट है। तो 3D से कम 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना मेरे भाई। जो 9वां चैप्टर है ना, वेक्टर। देखो, 3D अगर पढ़े हो तो वेक्टर बहुत आसान है। ठीक है, तो 3D के बाद वेक्टर निपटाना, क्योंकि वेक्टर से भी क्वेश्चंस कम से कम 3 से 5 आ जाते हैं। जो अगला चैप्टर है 10वां लास्ट चैप्टर, वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो, मैं कैलकुलस पार्ट इंक्लूड नहीं करना चाहता था बिकॉज मैनी ऑफ यू आर इन क्लास 12, सो दिस कैलकुलस इज द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, इवन दो माई आई एम वीक इन कैलकुलस। सो बस ये आसान है, डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बिकॉज इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं मेरे भाई। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक आता है ऑर्डर एंड डिग्री निकालने वाला। हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। कई बार तो 2 क्वेश्चन आते थे, अलग अलग पूछ देता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस फंक्शन एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस फंक्शन। और बहुत ही आसान ट्रिक है उसका, लगता है। ठीक है ना, तो ऑर्डर एंड डिग्री वाला कभी मत भूलना, आराम से करके जाना, आपका 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन भी इससे आ जाते हैं कई बार। इस बार जो सितंबर में हुआ था 2 क्वेश्चन आ गए थे। ऑर्डर पूछ दिया था, डिग्री पूछ दिया था, अलग अलग। तो यही 10 चैप्टर्स है मेरे भाई, इसको जरूर निपटा के जाना, अच्छे से रगड़ के प्रैक्टिस कर देना। ठीक है ना, पेन का जो इंक है ना, बर्बाद करो पूरा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखो,
एक आता है मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करने के लिए टैब आता है, ठीक है। टैब मैं तो करता नहीं हूँ, तो उस पे मत करना। मार्कर से जिसे बोला जाता है मार्कर से प्रैक्टिस करना, कॉपी बचाने के चक्कर में, उससे भाई प्रैक्टिस मत करना। अब मत करो, 1 महीना में मत करो। क्यों? मैं रीज़न बता रहा हूँ। देखो, आपको जब आपका जब एग्ज़ाम होगा ना, तो आपको मिलेंगे सीट्स, ठीक है। ABCD कई सेट्स होते हैं। तो उसमें क्या होगा ना कि आपको बहुत स्मॉल स्पेस मिलेगा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करने के लिए, स्मॉल स्पेस। अब उस स्मॉल स्पेस में आप अच्छे से प्रैक्टिस कैसे कर पाइएगा? जब आप पेन से लिखिएगा, ठीक है। मैं मैथमेटिक्स का बनाता हूँ क्वेश्चन, तो बहुत छोटा छोटा लिखता हूँ कैलकुलेशन, ताकि इतना कम स्पेस में काफ़ी कैलकुलेशन मैं कर पाऊँ। तो अब पेन से लिखो, ठीक है। कुछ पैसा खर्चा होगा तो होगा यार, लेकिन अब पेन से प्रैक्टिस करो, छोटा छोटा लिखने का प्रैक्टिस करो, ताकि जहाँ पे आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो वहीं पे आप ये इस पे वहीं पे आप कैलकुलेशन भी कर लो, ठीक है ना। क्योंकि होता ये है कि देखो, जैसे उसका जब मिलता है ना सीट मिलता है इंडिया मैथमेटिक्स का, तो पीछे 3-4 पेज खाली रहते हैं। तो होता ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े और पीछे जाके सॉल्व कर रहे हैं, तो इट विल बी टाइम टेकिंग, ठीक है। कुछ मिली सेकेंड्स भी टाइम लेगा, बट दिस इज नॉट गुड। तो वहीं पे छोटा स्पेस दिया रहता है, उस पर आप कैलकुलेशन तभी कर पाओगे जब आप छोटा छोटा लिखोगे। तो पेन से प्रैक्टिस करो, छोटा छोटा लिखने की कोशिश करो, और कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी ये चीज़ें हैं, और 10 चैप्टर्स है, मैं बता दिया हूँ। उसको निपटा के जाना, रगड़ के प्रैक्टिस कर, काफ़ी क्वेश्चंस लगाओ। देखो यार, मैथमेटिक्स उन्हीं का वीक होता है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इफ़ यू विल प्रैक्टिस रेगुलर एवरी डे, गिव 3 to 4 hours एवरी डे ऑन मैथमेटिक्स, you will get many changes, ठीक है। you will find that you are getting many changes from the previous one। तो यही है चीज़ें, और मॉक देते रहना, मॉक ऑफलाइन ज़रूर देना, ठीक है। मैं काफ़ी वीडियो में बताया हूँ, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ जाना। उस पर काफ़ी मॉक्स अवेलेबल मैं करा दिया हूँ, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल है, मॉक उसमें अवेलेबल है। उसका प्रिंट आउट निकलवा के ब्लैक वाइट में OMR शीट एक लेना, और उस पर टाइम सेट करके मॉक लगाना, ठीक है। और टाइम 2 घंटा 15 मिनट सेट करना, 2 घंटा 30 मिनट मत सेव करना, ठीक है ना मेरे भाई। तो यही चीज़ें थी, और आगे बताना किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, ठीक है। चलो रखते हैं, जय हिंद।